नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग जो 2023 की है उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना और निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये ऑफिशियल हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के छात्रों को एक बड़ी न्यूज़ दी गई है और सतर्क रहने के लिए भी यहाँ जो है कहा गया है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। और कौन से लोग जो है गवर्नमेंट सीट्स के लिए जो है एप्लीकेबल होंगे उस पर भी विस्तृत जो है जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। आप ये देख सकते हैं, ये एक पीडीएफ है जो 6 तारीख को रिलीज़ की गई और ये कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी की गई। और ये 6 जुलाई 2023 को कहा गया कि यूपी नीट यूजी 2023 ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में सूचना निर्देश दिए गए। कहा गया कि फिलहाल भारत सरकार की तरफ से काउंसलिंग पर जो है विचार चल रहा है और जो कि नीट यूजी के लिए, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, यानी तो जैसे ही उस पर निर्णय ले लिया जाएगा तो तुरंत ही बाकी स्थितियां क्लियर कर दी जाएंगी, ये कहा गया इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। तो इसके बाद जो चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं उसको आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो कहा गया कि अगर अनाधिकृत रूप से कोई व्यक्ति या संस्था आपको काउंसलिंग या प्रवेश देता है तो वो पूर्ण रूप से अवैध माना जाएगा ये, और उसका जो उत्तरदायित्व होगा पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही माना जाएगा और उसके लिए विभाग किसी भी प्रकार का जिम्मेदार नहीं होगा, ये चीज़ कह दी गई है। और वही लोग भाग लेंगे जो नीट यूजी 2023 में सफल घोषित हुए हैं, वही लोग यूपी नीट यूजी में काउंसलिंग कराएंगे। अगर आप निजी क्षेत्र और मेडिकल डेंटल में चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसके बारे में आपको स्वयं जानकारी प्राप्त करनी होगी, यानी आप खुद जो है उसकी जानकारी इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं वो चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग कॉलेज से संबंधित संपूर्ण जानकारी काउंसलिंग से पहले कंप्लीट जानकारी ले लें और अपने पास उसे रखें। अगर उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस पाए जाते हैं तो उसका उत्तरदायित्व कार्यालय का नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में अगर आपको गवर्नमेंट सीट्स लेनी है तो आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक होगा, यानी अदर देन यूपी कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट नहीं ले सकता। और यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं अगर आप हाई स्कूल यानी उत्तर प्रदेश से ही पास हैं तो आपको सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप दोनों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से हैं तो यहाँ पर बताया गया है। बाकी डोमिसाइल के लिए यहाँ पर एक निर्धारित प्रारूप और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। यदि आप प्राइवेट में आना चाहते हैं, प्राइवेट सीटें लेना चाहते हैं तो आप अदर स्टेट के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए सभी प्रदेशों के छात्र जो हैं अहर्य माने जाएंगे, यानी एलिजिबल माने जाएंगे। आरक्षण के लिए यहाँ पर एक निर्देश दिया गया। कहा गया कि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनका जो प्रमाण पत्र यानी आरक्षण का यानी बना हुआ और ईडब्ल्यूएस दोनों लोगों के लिए जो कहा गया वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। और नीट यूजी के अंतर्गत जो है उप श्रेणियाँ हैं उनके लिए अलग अलग चीज़ें रेफरेंसेस दी गई हैं। तो उनके लिए जो लेटर रेफरेंसेस है एमसीसी का वो दिया गया है, सर्टिफिकेट सी और ग्रेडिंग बी के साथ प्रारूप प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ एक चीज़ और बता दी गई जो महत्वपूर्ण है सबके लिए, आप देख लीजिए। यूपी नीट यूजी 2023 के एमबीबीएस और बीडीएस के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा जारी ब्रोशर के उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी, यानी जो एलिजिबिलिटी पहले से डिसाइडेड है वही रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है। और डेट और बाकी चीज़ों की सूचनाओं के लिए अद्यतन जो आगे की सूचनाएं आएंगी उनकी जानकारी के लिए आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाना लगे रहना है, यानी आपको रेगुलर विजिट करना है और या तो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। अगर आप इन पर विजिट नहीं कर पाए हैं प्रॉपर तो आपको एक छोटा सा काम और कर देना है। अगर इन पर विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही इसकी अगली सूचना आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो या तो आप चैनल इस पे विजिट करते रहिए या हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।